संजानी के मकाम पर, और संजानी पर भी इन्होंने पुलिस पर पथराव किया। और ये अपनी सियासत चमकाने के लिए कि जब थोड़ा सा इन्होंने खराबी पैदा करनी हो, इकोनॉमी को डीरेल करना हो, मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन का मैसेज देना हो, तो इस तरह के वाकयात करते हैं। ये आए थे असले से लेस, गुलेलों से लेस, क्रेने साथ लेकर आए थे। मकसद क्या था? मकसद ये था कि कोई ऐसा वाकया किया जाए जिससे मुल्क के अंदर तरक्की का जो सफर है वो सैबोटाज हो जाए। मुल्क में जो एक अच्छी खबरें आ रही हैं कि महंगाई सिंगल डिजिट में चली गई है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, पूरी दुनिया मुतरिफ है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी की, पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, आटा सस्ता हो गया है, अवाम को हर चीज सस्ती मैसर है। तो मकसद सिर्फ इतना था कि इस चीज से तवज्जो हटाई जाए और ये फिर सिस्टम डीरेल किया जाए। हमें तो नहीं पता कि क्या मुतालबात थे इस्लामाबाद आने के पीछे। ये लाशें गिराना चाहते थे, पुलिस ने किसी को हाथ तक नहीं लगाया कि कोई जानी नुकसान हो, कोई जख्मी हो। पुलिस सिक्योरिटी पर मामूर थी, हां, सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस को उन्होंने प्रोटेक्ट किया, मगर अब्दुल हमीद शाह को इन्होंने किडनैप किया, बुरी तरह मारा पीटा, और उसके बाद वो शहादत के दर्जे पर फायज हो गए। मतलब आप कोई थोड़ा सा सोचें कि जो आपके मुहाफिज हैं, जो सारा दिन वर्दी पहनकर गर्मी में, सर्दी में, धूप में, बारिश में अपने बच्चों की, अपने घर वालों की परवाह किए बगैर घर से निकलते जान हथेली पर रखकर, और आप लोग पूरे मुल्क के अंदर इंतशार फैला के क्या मैसेज देना चाहते हैं? और आपका मकसद क्या है इस चीज के पीछे? आपका मकसद सिर्फ इतना है कि मुल्क में जिस तरह आपने IMF को लेटर लिखे कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए, जिस तरह आप अब ये तरक्की का सफर आपको हजम नहीं हो रहा कि महंगाई कैसे कम होगी, सिंगल डिजिट में कैसे आ गई, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ गई, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट कैसे कम हो गया, पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ गई, पेट्रोल कैसे सस्ता हो गया, बिजली कैसे सस्ती हो गई। पूरी दुनिया के जो रहनुमा हैं वो क्यों तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही है? और ये आलमी इदारे, वो ब्लूमबर्ग, वो कहता है जी एशिया की इमर्जिंग तरीन मार्केट है आपकी स्टॉक मार्केट। और ना सिर्फ ब्लूमबर्ग, आप पूरी दुनिया के इदारों को देखिए, मूडीज की रेटिंग बेहतर हो जाती है, फिच की रेटिंग बेहतर हो जाती है। इधर एक शदाना गुलजार साहब है, वो अंग्रेजी में बाहर के मुल्कों को मैसेज भेज रही है कि जी पाकिस्तान में पता नहीं क्या कुराम मच गया है। ये वो है जिन्होंने कहा था कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, यानी पाकिस्तान बाद में आता है, हमारा पॉलिटिकल लीडर पहले। कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। और ये जो लोगों की जान ले रहे हो, ये पहली दफा नहीं हुआ। पार्लियामेंट का गेट किसने तोड़ा, कब्रें किसने खोदी, PTV को आग किसने लगाई, 9 मई को शोहदा की यादगारों को मसमार किसने किया, और अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर कैंपेनें चलाने के लिए कौन फंडिंग करता है। और एक प्रोफेशनल फौज है, पूरी दुनिया मानती है कि जी टॉप 7 जो दुनिया की आर्मीज है उसके अंदर हमारी आर्मी का शुमार होता है। एक थरो प्रोफेशनल आपके आर्मी चीफ हैं, और बात क्या होती है कि बस क्योंकि हमारा सियासी तौर पे साथ दो, जिस तरह इनकी एक रिवायत बन गई थी, तो जब जो सियासी तौर पे साथ ना दे उसके खिलाफ जो है वो कैंपेनें चलाते हैं। इनको शर्म भी नहीं आती इस चीज के ऊपर। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, आर्मी चीफ को बुरा भला कहो, इकोनॉमी जो बेहतर हो रही है उस पर एस्पर्शंस कास्ट करो, उसको डीरेल करने की कोशिश करो। गंडापुर गया कहां पे? जो एहतजाज के लिए लोगों को लेके आया था इस्लामाबाद, KP हाउस जाने का तुक क्या था? मेरा पहला सवाल यह है कि KP हाउस जाने की क्या मंतक थी? यानी आप लोगों को साथ लेके आए, जिस काम के लिए आए हैं, आप एहतजाज रिकॉर्ड करें, वापस चले जाएं। KP हाउस जाना, फिर उसके बाद रूपोश हो जाना, छुप जाना, एक मिस्ट्री क्रिएट कर देना कि जी ये पता नहीं क्या हो गया है। तो ये मैं समझता हूं कि ये लाशें लेने आए थे जिसका हमने मौका नहीं दिया। ये असला लेके आए थे, पुलिस पे फायरिंग की, पथराव किया। हमीद शाह की जान जो गई है और उनको शहीद किया गया है, इसको भूलने नहीं देंगे। आपने पहले भी लाहौर में फायरिंग करके पुलिस वालों को शहीद किया था जो आपकी अपनी सिक्योरिटी पर मामूर थे। इंतशार नहीं फैलाने देंगे, आपको नुकसान नहीं करने देंगे। इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर जो आलमी रहनुमा आ रहे हैं, जो आगे SCO आ रही है, वो खुश असलूबी से चलेगी, भरपूर चलेगी। हम अपनी खूबसूरती दिखाएंगे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में दुनिया के बेहतरीन मनाजिर हैं, पहाड़ हैं, दरिया है, K2 है, इतना कुछ है दिखाने के लिए कि दुनिया की टूरिस्ट यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। तो ये जो बाहर की दुनिया को मैसेज अंग्रेजी में रिकॉर्ड किया जा रहा है, बताएं कि हमने 9 मई के हमले किए थे, बताएं कि हमने यहां पे लोगों पे हेरोइन डाल के उनको जेलों में बंद किया था, बताएं कि लोगों की बहनों बेटियों को हमने कचहरियों के चक्कर लगवाए थे, उन पे पर्चे करवाए थे, बताएं कि हमारी एक फैशिस्ट रजीम थी बानी चेयरमैन PTI के अंडर। आज आप अंग्रेजी में तकरीर करके बाहर के मुल्कों को क्या पैगाम दे रहे हैं? हम कोई गुलाम है कि मान जाए? एब्सोल्युटली नॉट। अब आप लॉबी करते हैं।
एक बंदे ने जैक गोल्डस्मिथ की उस ट्वीट की इन्होंने मजम्मत नहीं की जिसके अंदर उन्होंने पैलेस्टीनियंस के खिलाफ जो है वो पूरा एक बयानिया क्रिएट किया था। तो ये हमीद शाह की शहादत ये रायगा नहीं जाएगा खून। ये तरीके इंतशार सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अपने सूबे को ठीक करें ना। अली अमीन गंडापुर जो रेस्ट हाउस में गया, एहतजाज के दौरान रेस्ट हाउस में कौन जाता है? रेस्ट हाउस में जाके रुपोश कौन होता है? और वहां से अपने लोगों को छोड़ के बेसरो सामानी की हालत में अपने सियासी मकासद के लिए अब ये डरपोक आदमी छुप गया जाके। तो मैं तो ये कहता हूं कि ये जो पूरी एक मूवमेंट चलाई गई थी 2014 में धरने किए गए थे, ये उसका रिपीट करने की कोशिश की गई। बट अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मदद की है। ये टोलियों में निकले हैं छोटी छोटी और ये नाकाम हो चुके हैं, इनको कामयाबी नहीं हासिल हुई, इसलिए उन्होंने ये लाशें गिराने का सिलसिला जो है ये शुरू किया है। हमीद के घर वालों के साथ सरकार पूरी तरह खड़ी है, उनकी पूरी कफालत करेंगे। उसके 2 बेटों और बेटी और उसकी बेवा की पूरी कफालत करेंगे, उनका पूरा ख्याल करेंगे। रियासत मां बन के उनके ख्याल करेगी। और आप लोग जो जालिम लोग हैं, जो पूरी केपी सरकार के फंड लेके, असला लेके, गाड़ियां लेके चढ़ाई करना चाहते हैं, आप नाकाम हो चुके हैं। हालात मामूल की तरफ लौट रहे हैं। इकोनॉमी को जो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश थी एक दफा फिर नाकाम हुई है। हुकूमत की मैनेजमेंट अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो आए रोज आर्म फोर्सेस के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ कैंपेन है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये इस मुल्क को बदनाम करना चाहते हैं। और इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मुल्क में एक प्रोफेशनल आर्मी चीफ और एक प्रोफेशनल आर्मी मौजूद है जो मुल्क के इंटरेस्ट को वॉच करती है, जो मुल्क के मफादात को वॉच करती है और मुल्क के मफाद में काम करती है। उसकी तकलीफ है और इकोनॉमी की तकलीफ है। इस तकलीफ का सिर्फ एक ही इलाज है कि अपनी जाके केपी की अवाम की खिदमत करो। वहां पे टैक्स के पैसे को धरनों पे मत लगाओ, लोगों की फलाह बहबूद पे, सेहत पे, तालीम पे लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाओ और ये पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये नाकाम हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर जो तरक्की का सफर है ये जारी रहेगा।